हेलो एवरीबॉडी। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 75 डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो सॉल्व करते रहिए, है ना। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा ऑर्गेनिक में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। यही है ऑर्गेनिक का राज। खैर देखिए क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन AlCl3 एंड A। देखिए प्रोडक्ट बताना है हमें। सबसे पहला नंबर तो आप देखिए इस तरह से CH3 है O और CH3 है, इधर है और इधर है बच्चों AlCl3, ठीक है। अच्छा, अब जैसा कि आपको मालूम है कि AlCl3 एक लुईस एसिड है। AlCl3 क्या है यहाँ पर? लुईस एसिड है। कैसे? तो देखिए गौर से, यहाँ पर जो है AlCl3 जो है 3 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो 3 गुना 2 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है इसको दे देंगे, ठीक है। तो दे देंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन अब ये जैसे ही इसको दिया तो इसने बना लिया 3 बॉन्ड, ठीक है। तो 3 बॉन्ड जैसे ही बनाए तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये CH3 हो गया और फिर AlCl, ठीक है, AlCl3, और यहाँ पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। क्यों निगेटिव आएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हो कि लोन पेयर जिधर से जिधर जाता है तो जिधर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ी उधर निगेटिव चार्ज और जिधर घट गया उधर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं। और ये भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए एल्युमिनियम ने पहले 3 बॉन्ड बना रखे थे, तो AlCl3 था, अब उसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो स्वाभाविक बात है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आया होगा कि नहीं। तो AlCl3 पर निगेटिव दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि एल्युमिनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गया और उसने 4 बॉन्ड बनाए, ठीक है। तो उस हिसाब से देखिए पहचानिए कौन सा होना चाहिए आंसर होगा इसका A। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन एट लीस्ट वन सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल हमें पहचानना है। ऐसा कंपाउंड जिसमें कम से कम एक 2 डिग्री अल्कोहल तो है, 2 है तो चलेगा। अब से देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन देखिए कौन सा है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 1 डिग्री का अल्कोहल। और ये वाला कार्बन कैसा है, सॉरी ये अल्कोहल कैसा है, तो ये देखिए 2 डिग्री का अल्कोहल। कैसे? तो ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री का अल्कोहल हो गया। अच्छा, फिर देखिए यहाँ पर इस कार्बन के बारे में सोचिए। देखिए ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से बॉन्डेड है, 1 2, और इधर देखिए एक CH3 है डैश पर, तो ये 3 डिग्री का अल्कोहल है, और ये कितना है, 1 डिग्री का अल्कोहल है, ठीक। अच्छा, ये कितना का अल्कोहल है, 2 डिग्री का अल्कोहल। देखिए एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन, ये कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री का अल्कोहल है। ये देखिए 2 डिग्री का अल्कोहल है, और ये भी 2 डिग्री का ही अल्कोहल, सॉरी ये 2 डिग्री नहीं बच्चों, ये 3 डिग्री का अल्कोहल है, ठीक है, क्योंकि देखिए 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर ये जो है ये क्या है, 1 डिग्री का अल्कोहल है। तो ऐसे कंपाउंड हमें पहचानने हैं जिसमें कम से कम एक 2 डिग्री अल्कोहल है। तो देखिए 2 डिग्री अल्कोहल वाला जो है, एक तो 1 मिला, फिर और कौन मिला, इसमें देखिए 3 में है, और देखिए 4 में नहीं है, 5 में है, ठीक है, और फिर 6 में नहीं है। तो 1 3, ठीक है। अच्छा 2 भी तो होगा ना, क्यों, क्योंकि कम से कम एक, अच्छा 2 कैसे होगा, 2 नहीं होगा, केवल 1 3 5 हो जाएगा, ठीक, 1 3 5 होगा, क्योंकि हमसे 2 डिग्री अल्कोहल पूछा है, तो D हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट निगेटिव हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। देखिए हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, ठीक है, इसके स्टेबिलिटी के। हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी के, और अल्कीन का स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ, देखिए जितने भी ऑप्शन में दिए हुए कंपाउंड वो सारे के सारे क्या है, अल्कीन है। और अल्कीन की स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है, हाइपर कंजुगेशन पर,
है ना। हाइपर कंजुगेशन मतलब जितना उसके पास अल्फा एच होगा उसी पर उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी। तो चलिए बताइए, पहले वाले में अल्फा एच कितना है, तो यहीं पर लिख देता हूँ मैं, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ अल्फा एच, ठीक है। जिसके पास अल्फा एच जितना ज़्यादा होगा वो कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जनरेट करेगा, ठीक है, मतलब हाइड्रोजनेशन के बाद हीट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट निगेटिव। देखिए निगेटिव का मतलब होता है कि ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस है ना। तो मोस्ट निगेटिव तो हो गया एक्जोथर्मिक मतलब हीट लिबरेट करेगा, और मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो सबसे कम स्टेबल होगा। देखिए इसके हिसाब से देखिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, तो ज़्यादा हीट किस में जनरेट होगा, ठीक है, जो सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। और स्टेबिलिटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ अल्फा एच पर। तो देखिए हम लोग अल्फा एच पता कर रहे हैं, पहले वाले में अल्फा एच कितना है, कैसे देखते हैं अल्फा एच, तो डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाले कार्बन पर sp3 कार्बन पर हाइड्रोजन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो है एक ही है, यहाँ पर देखिए अल्फा एच कितना है, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए 2 2 4 है। यहाँ पर अल्फा एच कितना है, यहाँ पर देखिए 3, यहाँ 3 6 2 8 2 10, और यहाँ पर बताइए अल्फा एच कितना है, तो देखिए यहाँ 2 फिर 2 4 और प्लस 3 7, ठीक है। तो सबसे कम अल्फा एच जिसके पास है वही सबसे कम स्टेबल है, और जो सबसे कम स्टेबल होगा उसी में हीट हाइड्रोजनेशन के बाद उसी में हीट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगा। तो कहता है मोस्ट निगेटिव हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सबसे कम स्टेबल है तो ये सबसे ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिलेटिव स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें देखना है किसमें, कार्बोकेटायन में, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आपको पता है कि कार्बोकेटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होता है, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इसको स्टेबिलिटी कौन देता है, इसको स्टेबिलिटी देता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कौन सा देता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। बोले तो कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी देता है प्लस का आई इफेक्ट, प्लस का मेजोमेरिक इफेक्ट और प्लस का हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। इन तीनों से स्टेबिलिटी मिलती है। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किससे मिलती है, रेजोनेंस से, फिर हाइपर कंजुगेशन से, फिर इंडक्टिव, ये सब आप जानते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो है यहाँ पर कार्बोकेटायन बना हुआ है और उसके बगल में देखिए बेंजीन रिंग है, तो इसको बेंजीन रिंग से रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल 1 ही है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 2 और 3 में, 2 में देखिए यहाँ पर अल्फा एच जो है रेजोनेंस तो होगा नहीं, सेकेंड में जो है रेजोनेंस होगा नहीं। तो जब रेजोनेंस नहीं होगा तो हम लोग देखेंगे हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो पहले हाइपर कंजुगेशन देखते हैं। तो इसके पास अल्फा एच देखिए कितना है, 5 है, ठीक है। तो अल्फा एच अगर इसके पास 5 है और इसके पास देखिए इसके पास अल्फा एच जो है ना 0 है, मतलब हाइपर कंजुगेशन का जो चांस था वो भी गया। अच्छा, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 ग्रुप जो है प्लस आई है ना, इंडक्टिव इफेक्ट लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम बोल सकते हैं कि पहला कंपाउंड जो है वो रेजोनेंस से स्टेबल है, दूसरा जो है वो हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल है, और तीसरा जो है वो इंडक्टिव से स्टेबल है। तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब बात करते हैं 79 के बारे में। 79 में कहता है फिर से वैसे ही कार्बोकेटायन दे दिया और फिर बोलता है कि बताइए कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखिए। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो है सबसे पहले रेजोनेंस देखेंगे। तो देखिए इन सारे कंपाउंड में रेजोनेंस कहीं पर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखेंगे हम दूसरे नंबर पर हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। क्या देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन। स्टेबिलिटी जो है जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे उसके पास, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए फर्स्ट वाले में अल्फा एच कितना है बच्चों, 2। सेकेंड वाले में अल्फा एच कितना है, अल्फा एच कितना है यहाँ पर देखिए 3 और 3 6 है, ठीक। इसमें देखिए 3 3 9 है, इसमें देखिए कितना है 2 है, और इसमें देखिए कितना है 2 2 4 है। तो सबसे पहला नंबर जो है अल्फा एच, नंबर ऑफ अल्फा एच जिसके पास ज़्यादा होगा है ना, स्टेबिलिटी उसी की सबसे ज़्यादा होगी। तो देखिए 3 का तो हो गया सबसे ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इसके पास 9 अल्फा एच है।
फिर उसके बाद जो है देखिए 2 का होगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो 9 के बाद 6 हो गया, और 6 के बाद देखिए अब आ जाते हैं 4 पर, मतलब ये 5 हो गया, ठीक है। इसके पास 4 अल्फा एच है। अब बात करते हैं देखिए फर्स्ट और 4 में। तो फर्स्ट और 4 में अगर गौर से देखिए तो इसके इन दोनों के पास जो है अल्फा एच बराबर है, इन दोनों के पास अल्फा एच बराबर है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, यहाँ पर देखिए एक CH3 ग्रुप है, और यहाँ पर देखिए इसके पास इधर भी CH3 और इधर भी CH3 है, ठीक है। तो दोनों के पास अल्फा एच तो समान है, लेकिन अगर आप गौर से देखिए तो ऑप्शन नंबर 4 में जो है यहाँ पर मोर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। तो मोर प्लस आई इफेक्ट के कारण इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में हाइपर कंजुगेशन तो बराबर हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन से बराबर स्टेबिलिटी मिल रही है। लेकिन 4th नंबर ऑप्शन में जो है एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर है, वो क्या है, वो है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो 4 ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और 4 के बाद फिर हो जाएगा 1। तो बताइए 3, 2, 5, 4, 1, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 80 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है कि द हाइड्रोजन इंडिकेटेड बाय द एरो इज इजिली रिमूव्ड। कहता है कि ये जो कंपाउंड दिया हुआ है साइक्लोपेंटाडाइन, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब इसमें से हाइड्रोजन निकालेंगे तो बताइए वो किस फॉर्म में निकलेगा, है ना। मतलब वो H+ के रूप में निकलेगा, H- के रूप में निकलेगा, या फ्री रेडिकल के रूप में निकलेगा, वगैरह वगैरह। तो आपको पता है कि साइक्लोपेंटाडाइन में, है ना, अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज बन जाए, ठीक है, अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज बन जाए, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइन का एनायन अगर बन जाए तो ये क्या होने वाला है, एरोमेटिक होने वाला है, ठीक है, एरोमेटिक होने वाला है। तो एरोमेटिक कंपाउंड होना अपने आप में कहने का मतलब है कि मोक्ष प्राप्त करने के बराबर है। बोले तो स्टेबिलिटी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अब स्वाभाविक बात है, किसी भी कार्बन पर, जैसे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग है, समझिए कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग है, और हम चाहते हैं कि कार्बन पर निगेटिव चार्ज बने। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ से जो प्रोटॉन निकलेगा वो H+ के रूप में निकलेगा, ठीक है भाई, ये H+ के रूप में निकलेगा, तो ये प्लस के रूप में और ये माइनस के रूप में, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए इस तरह दिया हुआ है, हमें पहले से ही पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बनता है तो एरोमेटिक बनेगा, और एरोमेटिक बनेगा तो इसको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब प्रोटॉन यहाँ से लीव करना चाहेगा, वो इसलिए क्योंकि अभी इसकी स्थिति है कि ये देखिए नॉन एरोमेटिक है। तो कोई भी कंपाउंड नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में बदलना चाहेगा ही, ठीक है। तो नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में बदलने के लिए इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होना पड़ेगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होने के लिए यहाँ से प्रोटॉन को लीव करना पड़ेगा, और प्रोटॉन हमेशा H+ के रूप में लीव होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।